नमस्कार, मंथन मन में आपका स्वागत है। मैं पारस वैसा। जी, आज हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। सुपरस्टा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर मायावती और अखिलेश यादव पर तीखे तंज किए। उन्होंने कहा कि जब ये सत्ता में रहते हैं तो इन्हें पिछड़ों और दलितों की याद नहीं आती, और जब ये विपक्ष में बैठते हैं तो इन्हें दलित याद आते हैं, पिछड़े याद आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है ये सरकार तो उन्हें दिक्कत क्या है। सीधे तौर पर उन्होंने अतीक अहमद का नाम लेते हुए कहा कि अगर अतीक के परिवार पर कार्रवाई की जा रही है तो अखिलेश को इससे दिक्कत क्या है। आइए आपको बताते हैं और क्या कुछ कहा ओपी राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर सपा मुखिया और मायावती पर बरसे बोले, अतीक पर कार्रवाई तो अखिलेश यादव को तकलीफ है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बोला हमला। उन्होंने कहा कि हम निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। जब 2024 का चुनाव आएगा तब रणनीति बनाएंगे कि क्या करना है। कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए आरक्षण को लेकर जो फैसला होगा उसे मानेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद और उनके गुर्गों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है तो सपा अध्यक्ष को तकलीफ क्यों हो रही है, क्यों वे नहीं चाहते कि अपराधियों और अपराध का खात्मा हो। उन्होंने कहा कि सरकार सही कार्रवाई कर रही है। राम गोपाल अतीक के परिवार को बचाने में जुटे हैं। सपा की सरकार थी तो गुंडे पाल रखे थे। सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिर्चही के क्षेत्र आलमपुर गांव में सभा से पूर्व पत्रकारों से कहा है कि जब सपा की सरकार थी तो गुंडे पाल रखे थे। सपा का विधायक जाकर अपराधियों को थाने से छुड़ा लाता था। वर्तमान में स्थिति बदली हुई है, तब गुंडों की सरकार थी, अब बुलडोजर की है। उन्होंने कहा कि अतीक की बहन खुद स्वीकार कर चुकी है कि उनके भाई के विरुद्ध कार्रवाई के लिए किसी और ने नहीं, अखिलेश यादव ने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उकसाया। सपा के शासन में गुंडों को खुली छूट थी, जाओ किसी को भी मारो, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस शासन में भी ईडी का इस्तेमाल। ओपी राजभर ने कहा कि वर्तमान में जो काम ईडी कर रही है वो कांग्रेस शासन में भी हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अखिलेश खुद सोचे कि उनकी सरकार में क्यों होता था। मैनपुरी इटावा में सपा के शासन में किसी की भी सर उठाने की हिम्मत नहीं थी। राम गोपाल यही एक अपराधी जिसके विरुद्ध 102 मुकदमे दर्ज हैं, उसे बचाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। कभी शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य मुद्दों को लेकर मिलने जाते तो अलग बात होती। वे अपराधियों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। मैनपुरी में बोले, सत्ता से बाहर आते ही याद आती है दलित और पिछड़े। मैनपुरी में रविवार को सुबसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो और बसपा सुप्रीमो पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब ये लोग सत्ता के बाहर होते हैं तब इनको पिछड़े और दलितों की याद आती है। दोनों पिछड़े और दलित समाज के लिए सत्ता में रहने के बाद भी कुछ नहीं किया। वे लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे होकर एटा जाते समय कस्बे में रुके थे। कस्बा निवासी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में जितनी भी विकास कार्य दिखाई दे रही है वो सब कांग्रेस की ही देन है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भाजपा की गोद में बैठे रहे उस समय वह न रामायण के खिलाफ और न ही भगवान राम के खिलाफ बोल रहे थे। इस समय अपने को चर्चा में रहने के लिए रामचरितमानस की चौपाई के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बारे में कहा कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। सपा ने हमेशा अपराधियों का संरक्षण किया है। चुनाव लड़कर ऐसे लोगों को विधानसभा और लोकसभा पहुंचाया है।